Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए. So this is the analysis video on inverse trigonometric functions test paper conducted yesterday. So there were in all 10 questions in the test paper, right? तो सबसे पहले तो इनका वेटेज डिसाइड करते हैं. 20 मार्क्स का है. तो देखो, जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल ही शॉर्ट हैं, उसमें से एक है डिफिकल्ट में 7. 7 भी इजी है. 8 9 10. 8 9 10. तो फिर यहाँ से ले लो आप 2 3 4. देखो, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 मार्क कर लो आप चाहे से टेस्ट पेपर में. क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ये तीन क्वेश्चंस 1 मार्कर्स हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्वियसली 2 मार्कर्स हैं, क्योंकि दो पार्ट्स हैं उसमें. ईच 1 मार्क का हो जाएगा. कितने हो गए? ये 5 हो गए. उसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 2 2 मार्कर्स. क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, सेवन्थ भी मार्क कर लो. 2 2 मार्कर्स हैं तीनों. कितने हो गए टोटल? अच्छा, 20 मार्क्स हैं ना, 11 हो गए. ठीक है. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 3 3 मार्कर्स हो जाएंगे, क्योंकि बड़े और मोस्ट ट्रिकी यही है लास्ट वाले. सो ये 3 3 मार्कर हो गए 20. 11 + 9 20. क्लियर. अब इस हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए. क्या क्वेश्चन है? अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप कहोगे सर बुक में तो कहीं था ही नहीं. ठीक है. बट ये बेसिक सा क्वेश्चन है. क्लास 12th में कभी भी डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में ही क्यों ना आ जाए. तो डोमेन एंड रेंज निकालना बड़ा ही बेसिक सा काम है ना. और खास करके ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, ये कभी भी उठ के आ सकता है. इसको कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये गया है ना. ये हमेशा रहेगा. तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स, और मैंने कहा इसकी डोमेन बताओ. तो पहले तो बताओ उसकी डोमेन क्या होती है. साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1. तो ये तो उसकी डोमेन होती है. अभी बताओ, इसकी डोमेन ये होती है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू इसके बीच में आ सकती है. साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कब? एक्स की वैल्यू. तो डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. डोमेन का मतलब क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. ये हमने सीखा है. ये हमने सीखा है. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो अब वो अगर कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन के अंदर आप एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो. ठीक है. तो हम अगर इसका आंसर लिख दे -1 to 1, तो करेक्ट होगा क्या? कि एक्स की ये वैल्यू हम डाल सकते हैं, बोलो. करेक्ट होगा. आपने यही लिखा है. चेक करो क्या लिखा है आपने. अच्छा, आपने तो रेंज लिख दी. दिखाओ. हम्म. आपने तो बिल्कुल ही गलत किया है ना. आपने तो टोटली गलत किया है. उसको तो काट दो, बिल्कुल 0 मार्क्स है उसमें. ठीक है. अब ये बताओ कि अब डोमेन की बात करते हैं. तो पॉसिबल आपने रेंज लिखी, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है वो लिख दिया आपने. साइन इनवर्स 2x - 1 का आंसर क्या क्या. आप ऐसे देखा करो कि डोमेन हमेशा, आप साइन इनवर्स को देखो, डोमेन जो साइन इनवर्स की इनपुट होगी, क्या होगी? इनपुट. और रेंज क्या होगी? आउटपुट. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या जाता है? रियल नंबर्स. और आउटपुट क्या जाता है? एंगल. तो अगर मैं एंगल में आंसर दे रहा हूं तो मैं तो आउटपुट का आंसर दे रहा हूं. अगर मैं एंगल में आंसर दे रहा हूँ -π/2 to π/2, जो भी आपने लिखा है, वो तो एंगल है ना. तो साइन इनवर्स फंक्शन का आउटपुट होता है ना, इनपुट होता है एंगल, सॉरी आउटपुट होता है एंगल. और मुझे चाहिए डोमेन मतलब इनपुट. सिंपल सा लॉजिक है, इससे बड़ा लॉजिक रखो ही मत. डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, इससे बड़ा लॉजिक रखो ही मत. तो वो तो सरासर गलत हो गया. अब आ जाओ इस पे. तो डोमेन हम यहाँ पे -1 to 1 लिख दें तो करेक्ट होगी क्या? करेक्ट होगी. और फिर तो कॉस इनवर्स की भी -1 to 1 हो जाएगी. मुझे बताओ, -1 to 1 किसकी डोमेन है? पूरा बोलो फंक्शन. साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स.
तो ये -1 to 1 तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, वहां पे मेरे पास फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है क्या, 2x-1 है। तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू -1 to 1 रख सकते हो, उस फंक्शन में थोड़ी ना, समझे। इस फंक्शन में रख सकते हो, उसमें थोड़ा ना रख सकते हो। उस फंक्शन के हिसाब से x क्या क्या रख सकते हो वो सोचो। अगर इधर ये x होता ना, तब इसका आंसर -1 to 1 होता। यानी कि ये x जो है ना, ये -1 to 1 लाया करेगा। बट उधर x नहीं है, क्या है उधर, तो 2x-1 -1 to 1 लाया करेगा। समझ आया। अगर इसकी जगह कल को x होता यहाँ पे, तो ये x कहाँ से कहाँ लाया करता, -1 to 1 लाया करता। अभी क्या है उसकी जगह, 2x-1, तो 2x-1 जो होगा वो -1 to 1 लाया करेगा, और वहां से निकाल रहे x कहाँ से कहाँ लाया करेगा। ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे हम इसको। सबसे पहले अपन जो हम जानते हैं, वी नो दैट, जो डोमेन हम जानते हैं वो लिखेंगे। वी नो दैट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1। ये तो फैक्ट है जो हम जानते हैं, बट ये सवाल नहीं है। ये फैक्ट तो है बट ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है, डोमेन ऑफ, जो भी क्वेश्चन गिवन है बुक के इसमें, क्वेश्चन पेपर में, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, और उसमें एक्स की जगह क्या है, 2x-1। तो उसकी डोमेन क्या होगी, वो सोचना है अपने को। तो उसकी डोमेन भी होगी तो यही -1 to 1, लेकिन उसमें उसमें वैल्यूज वो x की थी, इसमें वैल्यूज वो क्या हो जाएगी, 2x-1 की हो जाएगी। तो लिखूंगा तो मैं यही -1 to 1, वो नहीं बदल सकता। बट अभी सवाल सोचने का ये कि -1 to 1 उधर किसकी वैल्यू है और इधर किसकी वैल्यू है। उधर ये इस x की वैल्यू है, तो इधर ये 2x-1 की वैल्यू। समझे। ठीक है। तो ये आप -1 to 1 लिखोगे, तो इसके सामने आप ऐसे लिखोगे, वेयर वेयर 2x-1 जो है वो लाया करेगा -1 to, ना कि x। तो अब यहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, समझे। तो अब इनइक्वालिटी फॉर्म में आ जाओ। 2x-1 अगर -1 to 1 लाया कर, -1 to 1 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1। इनइक्वालिटी फॉर्म से चेंज कर सकते हो। अब यहां से आपको x बनाना है, यहाँ से आपको क्या बनाना है, x बनाना है। तो x बनाने के लिए -1 है सबसे पहले, तो सबसे पहले +1 ऐड कर दें बोथ साइड्स। तो -1 + 1 0, 2x-1 में ऐड किया तो 2x, और 1 में 1 ऐड किया तो 2। अब क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 0/2 2, 2x, सॉरी 0/2 2 थोड़ा ना होगा, 0 है ना, और 2x/2 x, और 2/2 1। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करी, दैट इज, ये इम्प्लाई किया हमने, ये इम्प्लाई किया हमने, ये इम्प्लाई किया हमने, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी एक्चुअल डोमेन। ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, हेंस द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन साइन इनवर्स 2x-1 इज 0 to 1। यानी अगर आप x की वैल्यू 0 to 1 यहाँ लाया करोगे ना, तो 2x-1 की वैल्यू -1 to 1 लाया करेगी। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स। इसी में चेंजेस करते हैं। तो कॉस इनवर्स की भी ओरिजिनल डोमेन तो वही होती है ना। लेकिन हमारे पास सवाल क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x² - 1। तो उसकी डोमेन निकालने जाएंगे तो डोमेन अगर हम -1 to 1 माने, इसकी भी सेम फंक्शन की, तो उसमें x की वैल्यू नहीं होगी, 2x-1 की, सॉरी, इधर 2x-1 लिख दिया मैंने गलती से, क्या है, x² - 1। तो वहां पे x² - 1 जो होगा वो -1 to 1 लाया करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमको वही काम करना है। देखो इस साइड कर रहा हूं मैं। तो पहले हम इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखेंगे पिछली बार की तरह। तो क्या लिखूंगा मैं, x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1। इम्प्लाइज, सबसे पहले -1 को हटाना पड़ेगा, तो प्लस, क्या, -4 है, ओके, -4 करो फिर यहाँ पर भी।
और यहाँ पर भी करना है ना, x² - 4 वेरीज फ्रॉम -1 to 1। ये भी x² माइनस, ठीक है। तो -4 को +4 करेंगे तो -1 + 4 3 हो गया, ये x² रह गया, और 1 + 4 5 हो गया। अब x² अगर 3 और 5 के बीच में लाया करेगा तो x कहाँ से कहाँ लाया करेगा वो सोचना है, वो कैसे करें हम? इनको एक्साइड कैसे कर सकते हैं, ये इधर की इनइक्वालिटी है, ये इधर की इनइक्वालिटी है। अगर x² 3 और 5 के बीच में लाया करता है x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी वो सोचना है। किसका स्क्वायर? 3 और 5 के बीच में होता है, 3 से बड़ा होता है और x 5 से छोटा होता है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी, ताकि x² 3 और 5 के बीच में लाया करे, वो सोचना है। -2 से, -2 से कहाँ बीच में, कहाँ तक? 2 तक। -2 और 2 के बीच में लेंगे तो x² 3 और 5 के बीच में आएगा। अच्छा, -2 और 2 के बीच में जीरो आता है, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है? तो जीरो 3 और 5 के बीच में लाया करता है। क्या? जीरो नहीं लेगा तो फिर -2 और 2 के बीच में तो गलत है ना एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करे, ताकि x² 3 और 5 के बीच में लाया करे। बेसिक्स है, चैप्टर नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल है, 11th का। 1 to 2, 1 to 2 में, अच्छा, 1.5 लाया करता है। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। अच्छा, 1 to 2 की जगह अगर मैं सपोज करो, 1.73, अगर मैं 1.2 लूँ, 1 और 2 के बीच में 1.2 भी होता है, 1.2 का स्क्वायर क्या होता है? वो 3 और 5 के बीच में लाया करता है। तो ऐसे तुक्के मत मारो, एक प्रोसेस है इसका, जो हमने चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th सीखा है। सबसे पहले तो आप, ये तो पता है कि x² है, तो इसका रूट लगेगा x बनाने के लिए। तो क्या वैल्यू मिली? √3 और √5। लेकिन रूट तो सर नेगेटिव भी होता है, रूट तो नेगेटिव ही होगा। तो -√3 और माइनस, तो कितनी वैल्यू मिली मुझे? √3, √5, -√3, -√5, ये चार वैल्यूज मिली। इन चारों वैल्यूज को नंबर लाइन पे रख के देखो, बोलो सबसे छोटी कौन सी होगी इनमें, चारों में? -√5, -√5, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और उससे बड़ी, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो कितनी इंटरवल्स में टूट गई ये नंबर लाइन? इन चार की वजह से 5 इंटरवल्स में टूट गई क्या? 1 2 3 4 5, 5 इंटरवल्स टूट गई। हर एक इंटरवल से एक एक नंबर यहाँ रख के देखो, जो नंबर सेटिस्फाई करेगा वो इंटरवल सेटिस्फाई मानी जाएगी। तो -इन्फिनिटी और -√5 के बीच का कोई नंबर सोचो। -√6 सोच ले, तो -√6 का x² है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -√6 का स्क्वायर क्या होगा? -√6 का स्क्वायर, अरे 6 होगा, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? -√6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 होगा। तो 6 होगा, तो 6 जो होगा 3 और 5 के बीच में लाया करेगा क्या? करेगा। तो ये पूरी इंटरवल हो गई कैंसिल आउट। अब आओ, -√5 -√3 के बीच का नंबर कोई बोलो। -√4 का स्क्वायर, 4 3 और 5 के बीच में लाया करेगा, सो दिस इंटरवल विल पास। -√3 और √3 के बीच का नंबर बोलो। -√2, -√2 का स्क्वायर 3 और 5 के बीच में लाया करेगा, कैंसिल आउट। √3 √5 के बीच का नंबर बोलो। √4 का स्क्वायर 4 3 और 5 के बीच में लाया करेगा, पास। √5 और इन्फिनिटी के बीच का नंबर बोलो। √6 का स्क्वायर 6 3 और 5 के बीच में लाया करेगा, नहीं। तो कौन कौन सी इंटरवल पास हुई? -√5 से -√3, और √3 से √5। अच्छा, उसमें ये इंटरवल दोनों जो ले रहे हो, इसमें एंड पॉइंट्स यानी कि -√5 -√3 और इधर के भी एंड पॉइंट √3 √5 वो भी शामिल होंगे क्या, या केवल इनके बीच के नंबर शामिल होंगे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, अब ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है।
तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको इंटरवल उसमें लिखो, इंटरवल फॉर्म में, कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, 3 और 5 के बीच में, क्लोज इंटरवल, 3 और 5 के बीच में लाया कर रहा है क्लोज इंटरवल। तो वहां से पता चलेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ लाया करेगा। एक तो ये इंटरवल, अच्छा ये दोनों इंटरवल जो है सटी हुई नहीं है, अलग अलग है, तो यूनियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ये एक साथ होती तो एक साथ ही लिख देते। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, -√5 कॉमा -√3, एक इंटरवल ये है, दोनों ये भी क्लोज इंटरवल में है, यूनियन, और अगले इंटरवल क्या हो जाएगी, √3 से √5। यही एक्स की वैल्यू है और यही इंटरवल जो है इस फंक्शन की डोमेन बनेगी। ठीक है, कॉस इनवर्स x² - 4 की जो, ये का यही आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो डोमेन निकालना तो एक अलग चीज है, बट यहाँ पे ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, और खास करके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जब अपन रूट करते हैं तो दो आंसर्स आते हैं, तो बहुत सारे इंटरवल्स बनती हैं, फिर उसमें से एक एक को चेक करना, ये सारी चीज आनी चाहिए। क्लियर है? चलें नेक्स्ट, इसको मैं कर दूं डिलीट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है राइट। तो साइन इनवर्स और साइन दिख रहा है, कैंसिल होने के लिए रेडी है। कॉस इनवर्स और कॉस दिख रहा है, कैंसिल होने के लिए रेडी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अंदर वाली चीज साइन इनवर्स की रेंज से, और अंदर वाली चीज 2π/3 कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पहली वाली चीज के बारे में सोचो, -17π/8 क्या साइन इनवर्स की रेंज में है? नहीं है। तो इसको इसकी रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसकी रेंज में लाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो -17π/8 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस क्या, 2π माइनस वॉट, 2π - 17π/8 लिखा आपने इसको। तो 2π - 17π/8 तो वापस यही बनेगा ना, -17π/8, ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं ना। 2π माइनस थीटा तो थीटा ही होता है, मतलब साइन के केस में माइनस थीटा होता है, 2π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, साइन के केस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। 2π - π/8, ओके, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 8 2 जा 16 - 1 +π/8, तो 8 2 जा 16 + 1, तो प्लस का आएगा, उधर तो माइनस है। तो इतने तुक्के मारने की कहाँ जरूरत आ गई सीधी, -17/8 है ना यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो ना रफली जाके, तुक्के क्यों मारते हो, -17/8 है, क्या लिखोगे आप इसको, माइनस तो चलो बाहर ही, 17/8 को क्या लिखोगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा, /8, यही बचा ना। अब 2 1/8 का मतलब क्या होता है, 2 + 1/8, और बाहर माइनस भी लगा हुआ है, तो -2 - 1/8 हो गया। अब सबके आगे पाई लगा दो, पाई पाई। अब करो देखो, 8 × -2π - 16π, और -16π -π -17π हो गया। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी तुक्का उक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आप 17/8 को तोड़ो ना, पाई तो बस लास्ट में लगाने का काम है, पाई कोई दिक्कत थोड़ा ना करेगा। आप तो मिक्स फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। तो क्या बना ये बताओ, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, क्या बना, -17π/8 -2π -π/8, करेक्ट। सिमिलरली आगे चलो, अच्छा 2π/3 जो है कॉस इनवर्स की रेंज में है क्या, नहीं है। 2π/3 कितना डिग्री होता है, तो 120 डिग्री कॉस इनवर्स की उसमें नहीं है रेंज, क्या होती है कॉस इनवर्स की रेंज, तो फिर, इसको हम सिंपली 2π/8 लिख सकते हैं इसी स्टेप में, और इधर हम रीजन डाल देंगे, बिकॉज 2π/8 जो है रेंज में बिलोंग करता है किसकी, कॉस इनवर्स की रेंज, 2π/3, सॉरी नॉट 8, 2π/3 जो है इसकी रेंज में बिलोंग करता है। इसकी रेंज क्या है, 0 to π। डन, ये तो हो गया हमारा काम। अब आगे चलो, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इक्वल टू। अब ये सोचो कि -2π - थीटा क्या होगा, आप क्वाड्रेंट सोचो कौन से में पहुंच गए।
-2 पाई का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई चलना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई चलोगे तो वापस यहीं आ जाओगे। 2 पाई का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो यहीं आ जाओगे वापस। अब यहां से -पाई/8 चलना है, यानी कि इतना चलना है लगभग। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? साइन इनवर्स साइन -पाई/8। ठीक है। तो 2 पाई चाहे से नेगेटिव हो चाहे से पॉजिटिव हो, एज इट इज हट जाता है, क्योंकि ऐसे घूमो तो भी वहां, ऐसे घूमो तो भी वहां। ठीक है, हो गया ये काम। हम्म। अब यहाँ पे -पाई/8 इसकी रेंज में आ चुका है। अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, सबका रीजन लिखना पड़ेगा। बिकॉज साइन -2 पाई - थीटा जो बनेगा वो साइन ऑफ -थीटा बनेगा। ये वाला लॉजिक यूज किया ना हमने यहाँ से यहाँ आते टाइम। ठीक है। अब ये इसकी रेंज में आ चुका है ना। -पाई/8 का मतलब क्या हो गया, करीब 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री नेगेटिव का, तो नेगेटिव 90 से +90 तक है ना इसकी रेंज। तो क्या लिख देंगे हम इसको? -पाई/8, आगे 2 पाई/3 है ही सही, और -पाई/8 बिलोंग्स टू इट्स रेंज। एंड व्हाट इज इट्स रेंज? साइन इनवर्स की रेंज -पाई/2 प्लस पाई/2। इसको सॉल्व करना है बस। 8 3 24 एलसीएम। तो ये -3 पाई हो गया, और 3 8 जा 2 जा 16 पाई हो गया। 16 में से 3 गई तो 13 पाई/24 इज माई आंसर। क्या किया है? ये तो सही लिखा है -पाई/8, इसको चेंज क्यों किया? ये तो ऑलरेडी रेंज में था ना। तो ये वाला पोर्शन गलत हो गया पूरा ना। और प्लस रीजनिंग भी प्रॉपरली नहीं लिखी यहाँ पे। -पाई/8 जैसे इसको काटा तो इसमें भी रीजनिंग चाहिए ना। तो कितने मार्क्स का है ये? 1 मार्क का है, आधा मार्क्स तो 1/2। थर्ड क्वेश्चन देखो। प्रिंसिपल वैल्यू उसकी बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब बेटा क्या है? ये तो अपने डिस्कस किया नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि इन दोनों फंक्शंस की रेंज को मद्देनजर रखते हुए, रेंज एंड डोमेन को मद्देनजर रखते हुए जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि सर ये कोई नई चीज है क्या, कोई नई चीज नहीं। इधर आ जाओ, इधर सेम वही काम करना है, बस वो रेडियन की जगह डिग्री में। तो डिग्री में तो डिग्री में आंसर देना है, रेडियन है तो रेडियन में आंसर देना। उधर रेडियन में था, इधर डिग्री में। तो अब ऐसा मत करना कि इसको रेडियन में चेंज कर दें पहले, जैसा है वैसे ही आंसर तो आप है ना। तो आपको छोटा मोटा कन्वर्जन याद होना चाहिए, जैसे पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 4 पाई का मतलब 720 डिग्री। तो आप ये सोचो कि -680 किसके किसके पास है ज्यादा। तो पाई में सोचो, जैसे कि 180 डिग्री, फिर एक और पाई जोड़ दिया तो 360 डिग्री, फिर एक और पाई जोड़ दिया 540 डिग्री, फिर एक और पाई जोड़ दिया 720 डिग्री। तो 720 डिग्री के सबसे नजदीक है। तो 720 से कंपेयर करके सोचो -680 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उसी के करीब है ये। +40, वेरी गुड। तो इट इज लाइक इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस क्या बोला आपने, -720 डिग्री +40 डिग्री। अब वो ये -720 क्या, -4 पाई है। तो अभी अभी मैंने बताया 2 पाई 4 पाई 6 पाई, जो 2 पाई के मल्टीपल्स हैं वो माइनस में हो या प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं आएंगे हम। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस व्हाट 40 डिग्री। अब पहले -680 कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं था, लेकिन 40 डिग्री कॉस इनवर्स की रेंज है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर, बिकॉस 40 डिग्री जो है इसकी रेंज में है, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री। डिग्री में बताओ अब। 0 2 पाई तो 0 से 180 डिग्री, क्योंकि इधर डिग्री में है ना। तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ये तो सही किया है। क्या कर दिया? -40 लिख दिया। -40 नहीं होगा ना। गलत है तो बिल्कुल। 1/4 मार्क तो इसमें तो। ठीक है, चले नेक्स्ट। और कुछ इसमें रीजन कहीं लिखना है क्या? इसके आगे रीजन लिख सकते हो वही, क्या कि कॉस -2 पाई + थीटा जो होगा, क्या होगा, कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होता है सिंपली, और उस पर फिर कॉट लगाना है। तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होता है? पाई/2।
एक रीजन डाल देना, बिकॉज वी नो दैट कि दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई बाय 2। और अब कॉट पाई बाय 2 क्या होता है? जीरो। वैसे तो ये जीरो लिखना है ना? बट टेंथ में होते तो सीधा जीरो लिख देते, लेकिन अभी हम ट्वेल्थ में हैं, तो हर चीज रेंज और वो सब बता के करनी है। तो जीरो कहाँ से कहाँ लाया करता है? कॉट की रेंज से लाया करता है। क्या होती है कॉट की रेंज? एनी रियल नंबर। तो आंसर हो गया जीरो। एक नंबर का है ये तो, बहुत ईजी सा। कहाँ है? ठीक है, वेरी गुड। एक नंबर दो इसमें तो पूरा। एक नंबर का है। हम्म। लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। अब फिफ्थ में एक इक्वेशन गिवन है हमको। क्या गिवन है? एक इक्वेशन, और उसमें से एक्स की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुटअप करूं कि एलएचएस आरएचएस से सेटिस्फाई हो जाए। इधर सबसे पहले साइन है उसको उधर पहुंचा दूं, क्योंकि इक्वेशन के केस में क्या करते हैं अपन, एक्स को छोड़ के बाकी एक्स को आइसोलेट करते हैं। तो एक्स को आइसोलेट करते हैं तो बाकी जितनी भी चीजें एक एक करके एक एक स्टेप में उधर भेजते हैं। तो पहले साइन जाएगा, फिर ये साइन इनवर्स 1/5 जाएगा, फिर ये कॉस इनवर्स जाएगा। जो जितना दूर है वो पहले जाएगा। यही होता है इक्वेशन का रूल सॉल्व करने का। सो चलो सबसे पहले हम साइन को भेज दें, तो बचेगा क्या यहाँ पे? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो वहां पे वन के आगे साइन उधर से जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स वन। भाई ये वन है, ये साइन है, साइन इधर आगे क्या बन गया? साइन इनवर्स वन। अब साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाय 2, बिकॉज पाई बाय 2 बिलोंग्स टू इट्स रेंज। पाई बाय 2 बिलोंग्स टू इट्स रेंज। क्या होती है साइन इनवर्स की रेंज? -पाई बाय 2 टू पाई बाय। डन। ओके। अब कौन जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 जाएगा। जो जितना दूर होगा उतना पहले जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? कॉस इनवर्स एक्स। वहां पे क्या है हमारे पास? पाई बाय 2। और ये साइन 1/5 उधर जाके माइनस का साइन इनवर्स 1/5। अब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है। होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये बन गया कॉस इनवर्स 1/5। इसका रीजन लिख दो, बिकॉज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो हम एक्स कॉस इनवर्स काट सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं होता है ना। अच्छा तरीका क्या होता है? इसको उधर भेजो, तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस बन जाएगा। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब कॉस से कॉस इनवर्स काट के 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 उसकी रेंज में है ना? क्या होती है इसकी रेंज? बिकॉज 1/5 बिलोंग्स टू इट्स रेंज। कॉस की रेंज इस दूसरे वाले फंक्शन की, -1 to 1 के बीच का ही नंबर है 1/5। सोचो अभी मान लो यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 नहीं लिख सकता था इसको हट के, क्योंकि 2 -1 और 1 की रेंज में नहीं है। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी फाइनली 1/। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या किया है बताओ? इसके बाद क्या किया है? रूट 24। रूट 24 कैसा है? अच्छा, फिर क्या किया? कॉस इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग का क्या किया? आइडे उसकी वो लगाई। तो फिर इधर भी तो लगा, टोटल का कॉस इनवर्स होगा ना वो। लो, पेन दो। अगर आप ऐसे कर रहे हो, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी लगा रहे हो, तो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई जो भी होता है, जो भी आप ये अंदर कर रहे हो, इस पूरे का cos इनवर्स भी तो होता है। ये अचानक से ट्रिग्नोमेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गायब कैसे हो जाएंगे? ये इसका भी होगा। और फिर आप cos इनवर्स को उधर भेज दो, तो cos इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा? cos पाई बाय 2 बन जाएगा, जो कि क्या होता है? जीरो होता है। अब आप इस एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फिर निकालोगे। क्या ऐप है यहाँ पे? रूट 24 एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये क्या बना? 1/5। 1/5 इंटू दिस। तो यानी कि इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 - x² √1 - x² बाई 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 भी उधर गया तो 0 बन गया। फिर अब आप रूट 24 एक्स माइनस √1 माइनस, तो एक को उधर भेज दो, तो यहाँ से बना √24 एक्स, और वहां से क्या बना? √1 - x²। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो तो रूट से रूट कट जाएगा। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो, आएगा तो वही। ठीक है। तो तरीका, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट लेंदी है। तो हमेशा इक्वेशन सॉल्व करने में आप सोचो कि छोटे छोटा तरीका है ना। ठीक है। लो, इसमें आप कितने मार्क्स का ये, तो 1 मार्क्स दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। ये तो एग्जैक्टली exactly शायद अभी अपन ने कल परसों ही सॉल्व किया है, बुक का ही क्वेश्चन लगाई दिखाई दे रहा है मुझे। टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स समथिंग वाली आइडेंटिटी, शायद आखिरी क्वेश्चन है मिसलेनियस का, आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का शायद ये। टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स समथिंग वाली आइडेंटिटी क्या होता है? टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय, प्लस, उधर माइनस है तो वन प्लस समथिंग इन टू समथिंग, ये होता है। इसको सॉल्व कर दो बस, आंसर। तो टेन इनवर्स, एलसीएम ले लें, तो b इंटू ए प्लस बी विल बी द एलसीएम, b इंटू ए प्लस बी विल बी द एलसीएम। फिर न्यूमरेटर पार्ट देखो, तो a इंटू ए प्लस बी और b इंटू दिस, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू प्लस बी ए बी, देन व्हाट, b इंटू माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b इंटू प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में भी b इंटू ए प्लस बी विल बी द एलसीएम, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, बी इंटू ए यानी ए बी स्क्वायर, देन प्लस दिस इंटू दिस करो ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब काटो पीटो, तो ये गया, ये एलसीएम से एलसीएम गया, एंड देन व्हाट, ए बी माइनस ए बी इधर भी गया, तो बचा गया टेन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ही बचा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में भी वही बचा सेम, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स ऑफ वन। एंड व्हाट इज टेन इनवर्स ऑफ वन? पाई बाय फोर, बिकॉज पाई बाय फोर जो है टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। आंसर पाई बाय फोर है। ठीक है, सही किया है तो ठीक है, 2 मार्क्स दे दो। चलो नेक्स्ट। अब सेवंथ वाला करना है ना अभी। सेवंथ वाले में क्या है देखो, प्रूव करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, राइट। ये एलएचएस पार्ट इज इक्वल टू आरएचएस वाला पार्ट, ये आपको साबित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ टेन है। ठीक है। तो कॉस इनवर्स और टेन का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको कॉस इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके टेन ऑफ टेन इनवर्स समथिंग कुछ बन पाएगा। और इधर है टेन एंड साइन इनवर्स, तो टेन के साथ अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स। तो पहला काम ही आप ये करो कि कॉस इनवर्स समथिंग को टेन इनवर्स समथिंग, और इधर साइन इनवर्स समथिंग और टेन इनवर्स समथिंग में चेंज करो, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वही ट्राइंगल लो, सेम टू सेम वही ट्राइंगल लो। ठीक है। तो अभी अपन ने बहुत बार यूज कर लिया, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में वही ट्रायंगल बनाना है। लेट कॉस इनवर्स 8/17 बी थीटा। अब थीटा मत लेना, क्योंकि दो लोग हैं ना एक इक्वेशन में, तो अल्फा एंड बीटा। तो अभी तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर मैंने कहा था अपन डायरेक्ट करने की स्पीड भी फॉलो करें, है ना। सो 2 10, बताओ कॉस इनवर्स को हमको क्या लिखना है बेटा, टेन इनवर्स। तो अभी ये कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और मुझे चाहिए क्या, टेन इनवर्स। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज से मुझे कन्वर्ट करना है अपोजिट बाय एडजेसेंट, टेन इनवर्स में। तो यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो एट ऊपर है तो एट नीचे आ जाएगा। और उसके बाद फिर अपोजिट साइड यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 18 का, 8 का स्क्वायर करेंगे। और वैसे याद होना चाहिए 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, तो 8 और 17 है तो 15 आएगा ही आएगा। तो उससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। बट ये अगेन मैं कह रहा हूँ एग्जाम में, अभी जैसे आपको इस टेस्ट में भी पूरा अगर करें तो कैसे करना है, पूरा ट्रायंगल लो लगा के करना, ठीक है। तो ये कर दो ब्रैकेट क्लोज, ये पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी यही काम, टेन इनवर्स ऑफ प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स, आगे क्या है 2 10। अब साइन इनवर्स को क्या लिखना है आपको, वही टेन इनवर्स। तो अगेन साइन इनवर्स है तो ये अभी क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन इनवर्स में करने का मतलब हो गया अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट मीन्स ऊपर वाला सेम रहेगा, यानी 8 तो सेम रहेगा, और नीचे एडजेसेंट यानी 17 8 के हिसाब से 15 आ गया। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। समझ आया? क्लियर हो गया पहले? अच्छा, ये आपको प्रूव करना था इसमें, है ना, इक्वेशन नहीं है ये।
इक्वेशन नहीं है। इसमें आपको इस प्रूव करना है कि एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट, तो इधर एलएचएस लिखो, फिर ये हमारा एलएचएस पार्ट है ना, और मुझे प्रूव करना है कि ये आरएचएस के बराबर है। चलो, कॉट इनवर्स। अब आप क्या करोगे, 10 से टेन इनवर्स काट के क्या कर दोगे इसको, 2 × 15/8। और इधर टेन इनवर्स ऑफ 2 × 10 से टेन इनवर्स काट के वही 8/15। बट ये काट कब सकते हैं, जब वो उसकी रेंज में हो, 15/8 इसकी रेंज में हो और 8/15 इसकी रेंज में हो, तब ये काट के लिए लिख सकते हैं। तो बताओ दोनों इसकी रेंज में है क्या, 15/8, क्योंकि सेम फंक्शन है 10 और 10। तो ये नहीं है, क्या होती है 10 की रेंज, तो ये दोनों रियल नंबर नहीं है, बिकॉज दोनों एक ही स्टेप में लिख दो, 15/8 8/15 दोनों वैल्यूज जो हैं एनी रियल नंबर है। ठीक है, चलो जी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कॉट इनवर्स को 2 से 4 टाइम्स कट गई है, 60 क्यों, 15/4 हुआ ना। और इधर, इधर नहीं कट पाया, तो टेन इनवर्स ऑफ 8 × 2 = 16/15। अब ये एक कॉट इनवर्स में एक टेन इनवर्स में, अगेन सेम करना पड़ेगा, तो आरएचएस टेन इनवर्स में देखो, तो बेटर होगा इसको भी कॉट इनवर्स को क्या बना दें हम, टेन इनवर्स। तो कॉट इनवर्स से टेन इनवर्स वैसे तो ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या है कि कॉट इनवर्स रेसिप्रोकल है, तो 15/4 का क्या बन जाएगा, 4/15। प्लस आगे क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स 16/15। इधर हम रीजन डालेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का, प्रॉपर्टी जो यूज करी हमने, बिकॉज कॉट इनवर्स जो एक्स है वो टेन इनवर्स में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। ठीक है, अब टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग वाली आइडेंटिटी जो हम कई बार यूज कर सकते हैं, समथिंग प्लस समथिंग यानी 4/15 प्लस 16/15 डिवाइडेड बाय 1 - समथिंग इंटू समथिंग यानी 4/15 इंटू 16/15। ओके, टेन इनवर्स ऑफ, इधर भी आपको रीजन डालना पड़ेगा वो वाले, बिकॉज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ उसके बाद, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स, करो सॉल्व, तो 15 15 एलसीएम आ गया, 16 + 4 क्या होता है, 20/15 हो गया ऊपर, और नीचे में 15 × 15 × 1 यानी 225, माइनस 16 × 4 = 64, और यहाँ पे 15 × 15 है। ठीक है, तो एक 15 से तो एक 15 खत्म, और ये बन चुका है टेन इनवर्स ऑफ 20, एक 15 ऊपर आ गया नीचे जो बचा था, और डिवाइडेड बाय इसको माइनस करो, 5 में 4 गई एक, 22 में 6 गई तो 16, एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 15 × 2 = 30, 300/161, आगे कट नहीं रहा, और ये हमारा आरएचएस है देखो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट माई आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। किया है, बिल्कुल भी नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया। क्यों, ये तो बहुत सरल था, इसमें तो क्या ही करना था, ट्रायंगल यूज करना आता ही है। कितने मार्क्स का था ये, 2 मार्क्स का ना, 2 मार्क्स का, कर दूं डिलीट। हम्म, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट से, क्या करना है, हाफ एंगल में चेंज करना है। हम्म, हाफ एंगल में चेंज करना ही ऑप्शन है, यहाँ से आपको प्रूव करना है वो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। करो, सो कॉसेक्स को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हो बोलो, सबको हाफ एंगल में लिखना आना चाहिए, कॉसेक्स साइन एक्स, बोलो कॉसेक्स को क्या लिख सकते हो, एलएचएस इक्वल टू, हम्म, कॉसेक्स को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x/2 आगे -1, ये लिख सकते हो आप, नो डाउट। और 1 - sin x को क्या लिख सकते हो, cos² x -sin²x/2। ये कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक दो वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं ना, पूरा प्रोसेस है हमारे पास। अब देखो, अगर ऊपर cos² x/2 -sin²x/2 है, दोनों कॉस और साइन में है, नीचे सॉरी, तो फिर ऊपर भी दोनों कॉस और साइन में जाए तो बढ़िया है ना। तो फिर, क्योंकि cos 2 थीटा को अपन तीन कंडीशंस में चेंज करते थे, एक तो टोटल कॉस में, एक टोटल साइन में, और एक कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन में। तो cos 2 थीटा को करते थे, तो cos थीटा को भी कर ही सकते हैं। तो अभी आपने cos x को टोटल कॉस में चेंज किया है, सो कॉस और साइन में चेंज करें तो क्या लिखेंगे,
कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और साइन में। तो थीटा टू थीटा थीटा बनेगा, तो थीटा क्या बनेगा? थीटा बाय टू हो गया ये हाफ एंगल में चेंज। तो इसको भी हम कॉस और साइन दोनों में करें, नीचे वाले की कॉम्पेटिबिलिटी देख के हमने ये काम किया, राइट। तो ये क्या बन गया? ऊपर कॉस स्क्वायर बाय टू माइनस, ये नीचे वाला गलत लिखा है हमने, सेम ही लिख दिया ऊपर नीचे। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। नीचे वाला बताओ क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिखते थे बेटा। तो रूट कहाँ है इसमें? रूट होगा तो कटेगा ना। रूट होगा ही नहीं तो क्या कटेगा? आप तो वन माइनस साइन एक्स को क्या लिखते थे वो याद करो ना। देखो वन को क्या लिखोगे आप? वन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, वन को। ये वन हो गया। फिर आगे क्या? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी हो गया। क्या बनता है? कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब अगर इस पे रूट होता तो फिर ये रूट स्क्वायर से कटता। रूट नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा ना काटना है। ठीक है। अब चलो आगे, आगे बढ़ो। अब आगे में तो सिंपली क्या है? वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, इसको तो सिंपली हाफ एंगल में चेंज करना सीखा था। हम्म। माइनस कॉट इनवर्स, इसमें रूट है, उसमें रूट नहीं है बट इसमें रूट है। तो रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते थे? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। और वन माइनस साइन को क्या लिखते थे? टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ब्रैकेट क्लोज। अब आओ यहाँ पे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ये तो गया ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, यानी कि वही कॉस एक्स बाय टू माइनस का साइन एक्स बाय टू। और नीचे क्या है हमारे पास? कॉस एक्स बाय टू माइनस का साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ये तो टेन इनवर्स के पास है। और कॉट इनवर्स के पास क्या क्या है? कॉट इनवर्स में टू से टू कट गया, कॉस बाई साइन क्या बन गया? कॉट स्क्वायर एक्स बाय टू बन गया, और स्क्वायर से रूट कट गया तो सिंपली ये तो कॉट एक्स बाय टू बन गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गया ना? रूट से स्क्वायर कट गए दोनों के, टू से टू कट गया, और कॉस बाई साइन क्या हो गया? कॉट एक्स बाय टू। अब इधर आओ, टेन इनवर्स। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है और ऊपर सिंगल है, तो ये वाली चीज स्क्वायर से कट गई। तो क्या बन गई? कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस। अब आप देखो बाहर टेन इनवर्स है, तो आपको इस कॉर्नर पे वन बनाना है। तो कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करा दूं। तो कॉस एक्स बाय टू को कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड किया वन, साइन एक्स बाय टू को कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड किया टेन एक्स बाय टू, नीचे भी वन माइनस टेन एक्स बाय टू। ये किया है हमने कई बार ये काम। माइनस इधर कॉट इनवर्स से कॉट काट के हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बाय टू, बिकॉज एक्स बाय टू उसकी रेंज में है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स की रेंज दे रखी है, चेक करो। ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा? एक्स बाय टू। ठीक है, अगर आप रेंज पे काम कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या होती है कॉट इनवर्स की रेंज? हम्म। कॉट इनवर्स की एक्स बाय टू बिलोंग्स टू, बताओ। इधर लिखो बिकॉज ओपन, बिकॉज एक्स बाय टू बिलोंग्स टू इट्स रेंज। क्या होती है इसकी रेंज? जीरो टू पाई। तो कैसे पता चला कि एक्स बाय टू इसके रेंज में है? क्योंकि एक्स इस रेंज में है, तो इसको आधा करो। इसको आधा करेंगे तो पाई बाय फोर। तो एक्स बाय टू जीरो और पाई बाय फोर के बीच का होना चाहिए, राइट। और मेरे पास एक्स बाय टू क्या है? जीरो और पाई के बीच में है। ठीक है, तो मेरे पास तो बड़ा ही है ना उससे। मेरे हिसाब से इस बीच का होना चाहिए, उसके हिसाब से इस बीच का। तो मेरे पास ज्यादा ही वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप कर सको तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है। चलो अदरवाइज इधर आओ। अब आप इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या देखा था हमने? जब भी ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, बहुत बार सॉल्व किया था। वन को क्या लिख देते हैं अपन? टेन पाई बाय फोर, टेन इनवर्स। वन को लिख दिया हमने टेन पाई बाय फोर, प्लस वो तो ऑलरेडी टेन एक्स बाय टू है ही, डिवाइडेड बाय इस वन को भी क्या लिख, इस वन को वन ही रहने दिया, इसको तो अपन ने पर्पस लिया वन बनाया था। टेन एक्स बाय टू को टेन एक्स बाय टू इंटू वन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? टेन पाई बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स बाय टू। और आगे तो माइनस एक्स बाय टू बन ही चुका है, इक्वल टू। आगे आओ। अब ये क्या बन गया?
टेन ऑफ क्या बन गया, ये 10x + 10y डिवाइडेड 1 - 10x 10y क्या बनता है, 10 of x + y। x + y का मतलब क्या है मेरा, x π/4, और y क्या है मेरा, x/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। और उसके आगे फिर -x/2 ऑलरेडी लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 10 से 10 इनवर्स काट दो, क्या बना, π/4 +x/2, और आगे क्या लगा हुआ है, -x/2, तो x/2 -x/2 भी कट गया, आंसर क्या आ गया, 5/4, विच इज अवर RHS। तो LHS से स्टार्ट किया था, RHS पे खत्म किया, प्रूव्ड। ठीक है, कितना सही किया, कॉट वाला ही सही किया, इधर वाले में कुछ नहीं किया। और कितने मार्क्स का है, तो कॉट इनवर्स का तो वैसे भी छोटा सा ही काम था, 1 मार्क्स दो। ठीक है, अब टाइम कितना बचा है, स्कूल जाना है, कितने क्वेश्चंस बचते हैं अभी ये, cos इनवर्स x² - 1। वैसे ही छोटे छोटे से हैं, 5 मिनट रुक सकते हो क्या, छोटे छोटे से इन द सेंस क्योंकि हम ये कर चुके हैं, बताओ, वीडियो से करोगे, अच्छा, तो लाओ मेरे को दे जाओ आपकी शीट चेक करने के लिए, जाओ वीडियो से देख लेना। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, 8, तो 9th एंड 10th के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 9th इज cos इनवर्स x² - 1 डिवाइड बाय x² + 1 डिवाइड बाय हाफ टेन इनवर्स -2x डिवाइड बाय x² - 1 इक्वल टू 2π/3। यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू फिट करूँ कि ये प्रूव हो जाए, दिस इज द क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन ही है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, कॉस इनवर्स में आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगता है, 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। और टेन इनवर्स में आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगता है, 2x डिवाइडेड बाय 1 - x²। ये दोनों के दोनों ही 2 tan−1x बन जाते हैं, दोनों के दोनों ही क्या बन जाते हैं, 2 tan−1x बन जाते हैं। अब दोनों फॉर्मेट है क्या हमारे पास, देखो इधर तो 1 - x², 1 + x² की जगह x²-1 x²+1 है, और इधर 2x डिवाइड बाय 1 - x² की जगह -2x डिवाइड बाय x²-1 है। तो दोनों को इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करो। तो देखो इधर तो इसको इसमें चेंज करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, x² - 1 डिवाइड बाई x²+1 में ऊपर नीचे दोनों से माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो 1 - x² और 1 + x² बन जाएगा, और ऊपर नीचे माइनस माइनस लिया था, दोनों कॉमन लेके काट भी दो। ठीक है, तो इधर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इम्प्लाइज, क्योंकि ये इक्वेशन है, इम्प्लाइज कॉस इनवर्स ऑफ, मैंने इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्या बचा, x² - 1 में से माइनस साइन कॉमन लेते ही 1 - x², और x²+1 में से भी माइनस साइन कॉमन लेते ही x²+1 है। x²+1 को तो आप सिंपली 1 + x² लिख सकते हो ना, इसमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे तो आपको क्या चाहिए, 1 + x² ही तो चाहिए, तो x²+1 और 1 + x² तो एक ही बात है, केवल ऊपर में से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, तो अब ये वाली चीज देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इससे मैच कर रही है, ओके फाइन। चलो, ये हो गया पहला केस, प्लस आगे क्या है हमारे पास, ये कॉस है ना, 1/2 tan−1, और -2x डिवाइड बाई x² - 1 में से आप एक काम करो, वो बनाने के लिए इसका माइनस साइन नीचे ले जाओ, न्यूमरेटर से नीचे ले, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो -2x का जैसे ही मैंने माइनस साइन निकाल के 2x बनाया, और माइनस साइन को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे क्या बन गया, 1 - x²। तो सेकंड वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली बन गया, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, या यूं कहूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से दोनों में से कॉमन लिया तो दोनों का कट गया, इसका माइनस साइन कॉमन लिया, इसका भी माइनस साइन कॉमन लिया, इधर नहीं कट पाया, इधर एक न्यूमरेटर से माइनस साइन हमने लिया, डिनोमिनेटर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है फाइन, इक्वल टू जो भी है ये 2π/3, इसको सोल्व करना। आइए अब ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है वो सोचना है आपको, कॉस इनवर्स माइनस थीटा मतलब -x क्या होता है ऐसा सोचना है आपको, है ना। तो -x का मतलब यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, ये आपको सोचना है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स -x क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x ही बन जाएगा। ठीक है, हमने इसे भी याद किया था ना, कॉस और सोक वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप -x, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है,
एंड फोर्थ में वापस पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम सिंपली क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स ही लिख देंगे। दैट मीन्स कॉस इनवर्स, ये माइनस साइन हटा दो, बचा क्या, 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। इतना पार्ट तो हमने एक्स मान लिया था और ये माइनस एक्स हो गया था, तो माइनस एक्स एक्स ही बन गया कॉस के केस में। अगर ये साइन होता तो फिर माइनस साइन बाहर आ जाता। ओके फाइन, चलो आओ। प्लस आगे क्या है, हाफ। अब इसको इतना पार्ट तो एज इट इज प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, 2 tan−1 x लिख दो इसको। प्लस हाफ इंटू 2 tan−1 x इक्वल टू 2 π/3। और अब इतना पार्ट अगेन क्या है, कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x² क्या है, वही 2 tan−1 x। 2 tan−1 x प्लस यहाँ से 2 कैंसिल आउट होके सिंगल tan−1 x इक्वल टू 2 π/3। नाउ व्हाट, 2 tan−1 x में एक tan−1 x जोड़ा तो 3 tan−1 x इक्वल टू 2 π/3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन की तरह चल रहा है। इम्प्लाइज 3 को उधर भेजो तो tan−1 x की वैल्यू, 3 को उधर भेजेंगे तो 2 π/6 हो जाएगा। ओ 2 π/9 हो जाएगा, सॉरी 2 π/9। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 10 को उधर भेजो, 10 2 π/9। और 10 2 π/9 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो फर्दर इसी फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गलती करिए क्या, क्विकली चेकआउट करते हैं। देखो बेटा, एक गलती करी हमने यहाँ पे, बराबर से आइडेंटिफाई करो। cos−1 - x लिख दिया हमने, विच इज नॉट ट्रू। cos−1 - x इज नॉट इक्वल टू cos−1 x, इट इज इक्वल टू π - cos−1 x। तो क्या गलती करी हमने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ। सो यहाँ से यहाँ जब हम आएंगे, सो इट विल बी लाइक π - cos−1 - कि वो x की जगह हमारे पास यहाँ पे ये पूरा तामझाम है भाई, इसको x मान लो, इस पार्ट को x मान लो, तो ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया। तो क्या होता है वो π - cos−1 x। क्यों, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है। वो जो हम करते हैं कि कॉस माइनस साइन ऑब्जर्व करता है, वो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये सोचना है कॉस इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है। तो ये एक्चुअली कॉस की रेंज है, मतलब कॉस का आउटपुट है। कॉस इनवर्स का जो इनपुट होता है वो कॉस का आउटपुट है, तो कॉस का आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। तो कॉस का आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो हमको ये सोचना है कि कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉस इनवर्स की फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वो नेगेटिव होने कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। दैट मीन्स π - थीटा करेगा। ठीक है, सो इसमें हम π- और इसके आगे π- लगा दो, और बाकी तो सब सेम है ही। तो फिर उसके बाद फिर बस सबके आगे π - लगा दो। π - π - π- तो फिर ये यहाँ पे 3 नहीं आएगा। -2 tan−1 x प्लस tan−1 x क्या हो जाएगा, माइनस का tan−1, तो π - tan−1 x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से tan−1 x की वैल्यू निकालेंगे, तो tan−1 x उधर जाएगा, 2 π/3 इधर आएगा, तो ये π - 2 π/3 हो जाएगा। अब ये आंसर जो है हमारा स्पेसिफिक वैल्यू में आएगा। ठीक है, π - π/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 π/3। और अब 2 π/3 पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 2 π/3, और 10 2 π/3 हम निकाल सकते हैं इजीली। इसको हम क्या लिखते थे, सॉरी, π - 2 π/3 था, फिर गलत कर रहे हैं। π - π/3 नहीं करना, π - 2 π/3 करना, जो कि π/3 बनेगा। π - 2 π/3, π - 2 π/3, दैट इज इक्वल टू π/3। सो tan−1 x इक्वल टू π/3 गिव्स मी x इक्वल टू 10 π/3। 10 π/3 को सोचना है अब आपको ना, 10 π/3 इज वॉट, √3 आंसर। तो इसकी वैल्यू √3, एक्स की वैल्यू आप यहाँ √3 रखेंगे तब सॉल्व होगा। ठीक है, हम्म, चाहो तो आप √3 यहाँ पे रख के भी देख सकते हो ना, कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, √3। चलो चलो चलो, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन में तो हमेशा हमको बेनिफिट होता है, तो हम क्लास 10 से सीख रहे हैं कि पुटअप करके देख लो। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 क्या बन गया, 2। √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 क्या बन गया, 4। इधर आओ, -2 √3 हो गया ये, और ये √3 का स्क्वायर अगेन 3 - 1 2 हो गया। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, तो -√3 बचा। चलो आओ, 2/4 यानी कि 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 क्या मिलता है, π/3 मिलता है, प्लस हाफ। और आगे चलो, टेन इनवर्स -√3 है। तो अगेन अब टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स नेगेटिव कहाँ होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है। तो टेन इनवर्स रूट माइनस रूट थ्री का मीनिंग हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री कब मिलता है, वही पाई बाय थ्री पे, तो पाई माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है। अब ये देखते हैं टू पाई बाय थ्री आता है कि नहीं आता है। सो पाई बाय थ्री प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई माइनस पाई बाय थ्री इज टू पाई बाय थ्री। से टू कट गया तो पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री गिव्स मी टू पाई बाय थ्री, मैच हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टेंथ देखते हैं। टेंथ के दो ऑप्शंस हैं पर दोनों ऑप्शंस का लॉजिक सेम है। ऑप्शंस दो हैं पर लॉजिक सेम है। लॉजिक मीन्स जो हम मैकेनिज्म फॉलो करने वाले हैं, प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं इसमें ना, देखो। दोनों क्वेश्चंस को अगर आप कंपेयर करो। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमने क्या किया वो देख लें। डू आई हैव ए पेन। एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन को सीधे ही टू टेन इनवर्स एक्स लिख दिया। भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं होता, वन माइनस है, ऊपर से माइनस एन तो कॉमन लिया ही नहीं। तो ये आपका जो टू टेन इनवर्स एक्स आ रहा है वो बनना चाहिए पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ये गलती है। आगे वाला तो ऑब्वियसली सही किया है आपने, तो आपने वही आंसर निकाला जो हम निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल टू टेन टू पाई बाई नाइन। पाई माइनस वाला लॉजिक आपने भी यूज नहीं किया। पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। सो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई माइनस टू पाई बाय थ्री गिव्स मी पाई बाय थ्री। तो एक्स हो जाएगा टेन पाई बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री। सो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है एंड आई विल गिव यू टू मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। हाँ तो टेन में हम बात कर रहे थे कि ये दोनों फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, यू कैन चेक। बस डिफरेंस ये है कि एक्स स्क्वायर की जगह कॉस एक्स रखा हुआ है। तो एक काम करो, नीचे वाला पहले सॉल्व कर लो। तो ऊपर सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, तो नीचे तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही है ना, तो नीचे क्या होगा वही ऊपर कर देंगे। ऊपर सब्सटीट्यूशन करने के बाद वही काम करना है जो नीचे किया है, तो एक बार पहले नीचे वाला काम कर लेते हैं। सो वन प्लस कॉस एक्स को और वन माइनस कॉस एक्स को, ये शायद बुक का ही क्वेश्चन है, हमको हाफ एंगल में चेंज करना है। सो दिस विल बी लाइक, प्रूव करना है ना, ये इसके बराबर है। दिस विल बी लाइक टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट वन प्लस कॉस एक्स। वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ एंगल में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और उस पर रूट भी लगा हुआ है। तो रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और उस पर भी रूट लगा हुआ है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये आप एंगल कन्वर्जन हमने डिटेल्ड में लास्ट के दो तीन क्लासेस में सीखे थे और बताया भी था, काफी क्रूशियल है इसको चेंज करना, मतलब सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू सेम चीज, एंड देन व्हाट, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है। अब इसमें रूट टू, इसमें रूट टू, इसमें रूट टू, चारों में से रूट टू कॉमन आ जाएगा, रूट टू कॉमन आके कट जाएगा, रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू का रूट, तो उसमें स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसमें भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसमें भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसमें भी स्क्वायर, तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय टू बचा ना रूट से स्क्वायर कटने के बाद, प्लस साइन एक्स बाय टू बचा यहाँ, और डिवाइडेड बाय नीचे वही कॉस एक्स बाय टू बचा। और आगे का काम क्या करना है, हम ऊपर भी एक क्वेश्चन में करके आए। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो हमको सारी चीज टेन में कन्वर्ट करनी है, और सारी चीज टेन में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे वन चाहिए, यानी कि पूरी एक्सप्रेशन को कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर आ जाइए। सो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे तो वन प्लस साइन एक्स बाय टू, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स बाय टू। अभी ऊपर ही किया है ऐसा काम हमने, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब वन को क्या लिख देंगे, टेन पाई बाय फोर, बाकी साइन एक्स बाय टू एज इट इज, सॉरी वो टेन में चेंज हो गया। साइन को कॉस में भी, साइन को भी तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन नहीं रहेगा, और टेन में चेंज हो चुके हैं दोनों, टेन एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी हम इसको टेन एक्स बाय टू लिखते हैं।
10x/2 डिवाइड बाय 1, वही 1 को नहीं, वन इस वाले 1 को 1 लिखेंगे क्योंकि पर्पसली इसको हमने 1 बनाया। इस 10x/2 को लिख सकते हैं 10x/2 इंटू 1, और 1 को अगेन लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 इंटू 10x/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या ये 10x + 10y डिवाइड बाय 1 - 10x 10y, जो कि यूजिंग प्रॉपर्टी क्या बनता है, 10 ऑफ, ये 10 इनवर्स तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ये यूजिंग प्रॉपर्टी क्या बनता है, 10 ऑफ x - x + y, के ऊपर प्लस है तो पाई बाय 4 प्लस x/2, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप 10 इनवर्स से 10 को कर दो कैंसिल आउट, तो बचता क्या है, पाई बाय 4 प्लस x/2, विच इज नथिंग बट माई RHS, प्रूव्ड। यही RHS चेक करो, पाई बाय 4 प्लस x/2। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन में, 10th के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा मैंने कि काम यही है, यही प्रोसेस है, बस वहां पे सब्सटीट्यूशन करने के बाद वो इस टाइप की चीज कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बार के लिए इस प्रेजेंटेशन को एज इट इज रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वापस इसी पे आएंगे। देखते हैं पहले उसको, इसको पहले इस फॉर्म तक लेके आए, लेके आने के बाद फिर सेम काम है। तो इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, बस x² की जगह 4 जगह पे क्या लिखना है, cos x लिखना है। एक बार x² की जगह cos x लिख दिया तो बाकी सारा प्रोसेस चलेगा सेम। तो क्या करना है, पहला स्टेप आप समझ गए, टेकिंग LHS, LHS लेने के बाद हम क्या करेंगे, लेट लेट x² बी cos थीटा, लेट x² बी cos थीटा। तो यहां से थीटा क्या होगा वो सोचना पड़ेगा, इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू cos 1x²। डन। अब जहां जहां पर x² है वहां वहां पे cos थीटा रखने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली पिछला वाला बन जाएगा। बस ये थीटा है ना, तो थीटा है तो जहां जहां x है वहां पे थीटा से रिप्लेस करो और बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ये थीटा, एक मिनट, थीटा, 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 यहाँ पर भी tan θ/2, tan θ/2, tan θ/2, tan θ/2, और ये θ/2। तो ये आंसर, इस पार्ट का आंसर तो आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस θ/2। बट हमको अब वापस उस क्वेश्चन के लिए थीटा को डी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हमने थीटा को क्या अज्यूम किया है, cos 1x²। तो जहां जहां थीटा है उसकी जगह लिख देंगे cos 1x², जहां जहां थीटा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, cos 1x²। कहाँ कहाँ है थीटा, यहाँ θ/2 है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस θ/2 में से 1/2 निकालो और थीटा की जगह क्या लिखना है, cos 1x²। अब चेक करो, यही RHS होगा उसका, यही है, पाई बाय 4 प्लस हाफ cos 1x²। हमारा भी आ रहा है पाई बाय 4 प्लस हाफ cos, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा 10th के दोनों ऑप्शंस में इंटर कनेक्शन की डिफरेंस इज दैट कि cos x की जगह x² है, तो इधर भी x की जगह cos 1x² है, बाकी आंसर सेम है, पाई बाय 4 प्लस हाफ वाला पार्ट सेम है। ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा पूरा टेस्ट पेपर। अच्छा, आपने कौन सा 10th में अटेम्प्ट किया है, लेट्स सी। तो आपने नीचे वाला अटेम्प्ट किया है जिसमें सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो √2 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय cos x/2, 10 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, 10 पाई बाय 4। अच्छा, आपने नीचे वाले 1 को भी आपने 10 पाई बाय 4 लिखा, देखो आपने ये गलती करी, यहाँ तक आप बिल्कुल सेम आ रहे हो, आपकी गलती देखो। हाँ, आपकी गलती ये है कि यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सेम किया है, अब आपने क्या किया, इस स्टेप में जैसे आपने इस वाले 1 को 10 पाई बाय 4 लिखा, तो आपने इस वाले 1 को भी 10 पाई बाय 4 लिख दिया। तो बेटा इस वाले 1 को 10 पाई बाय 4 नहीं लिखना, हमने कॉस इसको x/2 या θ/2 जो भी माने उससे डिवाइड क्यों करवाया था, ताकि हम इस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे 1 बना सकें। तो 1 बनाया है तो उस 1 को बदल क्यों रहे हो, 1 तो चाहिए वहां पे, 1 को बदलना नहीं है, तो इस 1 को 1 ही रखना है। नीचे डिनोमिनेटर में इस 1 को 10 पाई बाय 4 बनाना है, इस वाले 1 को 10 पाई बाय 4 बनाना है, ना कि इस वाले 1। तो इसलिए आपके लास्ट के 2 स्टेप्स में आप अटक गए। ये 2 स्टेप्स का एक गेम था बस, इसके बाद तो आप कर लेते। सो आई विल गिव यू 2.5, यहाँ पे आपको 2.5 दे देते हैं आउट ऑफ 3, क्योंकि लास्ट के 2 स्टेप्स में आप अटके। ओवर।
So this makes your total equal to, let's see, half plus 1 by 4, 3 by 4, plus half plus 1 by 4, 3 by 4, 1 3 by 4, 2 3 by 4, 4 3 by 4, 5 3 by 4, 7 3 by 4, 7 3 by 4 plus 2.5. So 9 3 by 4, 9 3 by 4 plus 0.5 gives me 10 1 by 4 यानी 10.25 आउट ऑफ 20 है ये, इसलिए दिस इज नॉट ए नाइस स्कोर। आउट ऑफ 15 तो फिर भी इसको एक रेस्पेक्टेबल स्कोर माना जा सकता था, बट 10 1 by 4 आउट ऑफ 20 इज नॉट ए गुड स्कोर। सो वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट चैप्टर्स थोड़े से एज कम्पेयर टू दीज टू चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड 2 थोड़े से ईजी होंगे क्योंकि अल्जेब्रिक चैप्टर्स हैं सारे। 3 and 4 matrices and determinants that we are going to start from tomorrow onwards. Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.